की बात है जब एक शहर में अंकित नाम का एक लड़का रहता था। उसका बस एक शौक था, नई नई लड़कियों के साथ घूमना। वो हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक नई लड़की को फंसाता और फिर उसके साथ टाइम पास करके उसे छोड़ देता। उसको ये सब करने में अपनी बड़ी शान महसूस होती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों को बड़े गर्व के साथ ये सब बातें बताता था। एक दिन की बात है जब अंकित और उसके दोस्त कॉलेज कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी वहां एक बड़ी ही खूबसूरत पर बड़ी सीधी सादी और सिंपल सी लड़की आती है। वाह यार, देख तो कितनी सुंदर लड़की है। हाँ, सुंदर तो है पर मेरे टाइप की नहीं है। अबे ये बोल कि तू उसके टाइप का नहीं है। ये लड़की किसी लड़के से बात भी नहीं करती है। बात करना तो दूर, किसी को देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे कोई भी लड़की मना नहीं करती, समझा? पर ये तो पक्का करेगी। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। अंकित उठकर उस लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है। हेलो, मेरा नाम अंकित है। तुम मुझे जानती तो होगी ही, क्यों नहीं जानोगी? पूरे कॉलेज में फेमस हूँ मैं। ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम पूरे कॉलेज में फेमस हो? मैंने तो नहीं सुना कभी तुम्हारे बारे में। तुम हो कौन जो मैं तुमको जानूं? मेरा रास्ता छोड़ो, मेरी क्लास है, मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, समझे? इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और अंकित के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुझे तो अपनी बेइज्जती करवानी थी ना। अब हो गई तसल्ली। इसको तो मैं बताऊंगा। 1 महीने के अंदर अंदर ये लड़की अगर मेरे साथ यहाँ इसी टेबल पर नहीं बैठी मिली तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। हाँ। बस अब अंकित प्रिया के ऊपर नजर रखने लगता है। वो जहाँ जहाँ जाती वो उससे पहले वहां पहुंच जाता। कॉलेज के बाद प्रिया अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे एक रिक्शे वाले के साथ अंकित खड़ा हुआ मिलता है। अंकित के जाने के बाद वो रिक्शे वाले से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। तो रिक्शे वाला उसे बताता है। मैडम, अभी कुछ बदमाश लड़के मेरे पैसे छीनकर भाग गए। अभी ये भैया आए और उनको पकड़ने की खूब कोशिश की। वो तो निकल गए और भैया ने मुझे 2000 रुपए दिए। आज मेरे घर खाने को राशन भी नहीं था। भैया तो आज मेरे लिए भगवान बनकर आए। प्रिया ये सुनकर घर चली जाती है। अगले दिन उसके कॉलेज की छुट्टी होती है, इसलिए वो हमेशा की तरह मंदिर जाती है। मंदिर में प्रिया को फिर से अंकित दिखता है जो गरीब लोगों को खाना खिला रहा होता है। प्रिया तो ऐसे देख बिल्कुल हैरानी रह जाती है। ये लड़का तो वही है जो कॉलेज में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। सच में यकीन ही नहीं होता मुझे तो। अब अगले दिन प्रिया जब कॉलेज आती है तो उसे वहाँ अंकित के दोस्त दिखते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अचानक वहाँ अंकित आ जाता है और अपने दोस्तों पर चिल्लाने लगता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये भी किसी की बहन है, जैसे तुम्हारी बहनें हैं, समझे? कोई उनके साथ ऐसे करे तो? अरे अंकित, तू कब से ऐसी बातें करने लगा? तू तो इन सब में सबसे आगे था। मैं कभी इन सब चीजों में था, पर जब से मैंने प्रिया को देखा है मैं सुधर गया हूँ। मुझे अब इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्रिया के अलावा किसी को नहीं चाहता। ये कहकर अंकित वहां से चला जाता है। अब वो हर दिन प्रिया के सामने ऐसा कुछ न कुछ कर ही देता कि धीरे धीरे प्रिया को अंकित से प्यार हो जाता है। वो अंकित से अब खुद बात करने की कोशिश करती है, पर अंकित हर वक्त किताबों में घुसा रहता है। एक दिन जब अंकित क्लास के बाहर होता है तो प्रिया उसे आवाज देती है। अंकित, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना। यहाँ नहीं, कैंटीन में चलते हैं ना, मुझे बहुत भूख भी लगी है। अंकित और प्रिया दोनों कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ प्रिया अंकित से अपने प्यार का इजहार करती है। अंकित ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं तुमको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। अंकित फिर पीछे बैठ अपने दोस्त मनीष और राहुल को देखकर आंख मारता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब ड्रामे उसने प्रिया को पटाने के लिए किए हैं। भाई मान गए अंकित को। आखिर इसने जो बोला वो कर दिखाया। देख तो, इसी टेबल पर प्रिया के साथ बैठकर खा रहा है, वो भी 1 महीने से पहले। सही कहा तूने। अब प्रिया और अंकित हर वक्त साथ घूमने लगते हैं। अंकित प्रिया से झूठे शादी के वादे करने लगता है और प्रिया भी उसकी बातों को सच मानती रहती है। एक दिन प्रिया को अचानक कुछ दिन के लिए अपने गांव जाना पड़ता है। प्रिया के जाते ही अंकित वापस अपनी हरकतों पर आ जाता है और एक नई लड़की पटा लेता है। एक दिन प्रिया अचानक कॉलेज आ जाती है।
वो अंकित को एक लड़की के साथ देखकर आग बबूला हो जाती है। अंकित, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? पूजा नाम है मेरा और मैं अंकित की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या बकवास कर रही है ये लड़की? कोई बकवास नहीं कर रही है, सच बोल रही है। और तुम जरा तमीज से बात करो मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम क्या बोल रहे हो अंकित? हम तो शादी करने वाले थे ना, हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। ओफो, वो सब एक ड्रामा था प्रिया, तुमको सबक सिखाने और तुम्हारी अकड़ को खत्म करने के लिए। तुमने जो उस दिन कैंटीन में मेरी बेइज्जती की, ये बस उसका बदला था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया अंकित के आगे खूब गिड़गिड़ाती है, रोती है, पर अंकित उसे घास भी नहीं डालता। प्रिया रोती हुई अपने घर चली जाती है और कमरा बंद करके रोती रहती है। उसके बाद वो बार बार अंकित को फोन करती है, पर अंकित उसका फोन हर बार काट देता है। प्रिया अब हर दिन अंकित को पूजा के साथ घूमते देखती है। प्रिया से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो आत्महत्या कर लेती है। मरने के बाद प्रिया चुड़ैल बन जाती है और अंकित से बदला लेने का ठान लेती है। नहीं छोड़ूंगी मैं अंकित को, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। अंकित को जब प्रिया के मरने का पता चलता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर पूजा का जन्मदिन आता है। पूजा सबको जन्मदिन की पार्टी में बुलाती है। पार्टी किसी क्लब में हो रही होती है। वहाँ थोड़ा अंधेरा होता है और सब मजे से डांस कर रहे होते हैं। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अंकित बड़ा ही खुश हो रहा होता है, पर उसे क्या पता होता है कि अभी क्या होने वाला है। पूजा और अंकित डांस करने लगते हैं। अंधेरे में पूजा का चेहरा एक पल के लिए चुड़ैल में बदल जाता है। अंकित ये देखकर एकदम डर जाता है और पूजा को पीछे धक्का दे देता है। चुड़ैल, चुड़ैल! अंकित, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये क्या बोली जा रहे हो? पागल पागल हो गए हो क्या? लगता है अब इसका तुमसे मन भर गया है, इसीलिए तुम अब इसे चुड़ैल दिख रही हो। इसका क्या मन भरेगा मुझसे? अब तो मैं ही इसे छोड़ देती हूँ। जाओ, निकल जाओ मेरी पार्टी से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। पूजा बड़ी बेइज्जती करके अंकित को वहाँ से भगा देती है। कुछ दिन बाद अंकित फिर वैसे ही हो जाता है। वो लड़कियों के आगे पीछे घूम रहा होता है। अब उसे कॉलेज में मनीषा नाम की लड़की पसंद आ जाती है। मनीषा जैसे ही कॉलेज आती है, अंकित उसके पास भागता है। मनीषा बहुत ही ज्यादा अमीर होती है, इसलिए वो अंकित को भाव भी नहीं देती, पर अंकित तो उसको पटाने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगता है। आखिरकार वो मनीषा को पटा ही लेता है और एक दिन दोनों कैंटीन में कुछ खा रहे होते हैं। अंकित मनीषा की तरफ देख ही रहा होता है कि मनीषा एक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना अंकित। चुड़ैल, चुड़ैल! बचाओ, बचाओ! ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे चुड़ैल बोल रहे हो? मनीषा गुस्से में आकर अंकित को एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। सब लोग अंकित पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर अंकित की हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। अरे भाई, क्या हो गया है तुझे? हर किसी लड़की को तू चुड़ैल चुड़ैल बोल रहा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। उस दिन वो पूजा चुड़ैल में बदल गई और आज ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब कॉलेज के बाद अंकित को एक लड़की अपनी गाड़ी के बाहर खड़ी दिखती है। अंकित जल्दी से उसके पास जाता है। हेलो, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वैसे आपको कहाँ जाना है? मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको पहुंचा दूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ले आओ अपनी गाड़ी। अंकित मनीषा को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में जब अंकित मनीषा की तरफ देखता है तो मनीषा एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। अंकित को कोई होश नहीं रहता और वो गाड़ी सीधा एक पेड़ से टकरा देता है। उसके सर में बहुत चोट आती है। मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? जहाँ जहाँ तू जाएगा मुझे ही पाएगा। आखिर मैं तेरी गर्लफ्रेंड जो हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर अंकित बेहोश हो जाता है और सीधा हॉस्पिटल में जाकर उसे होश आता है। हॉस्पिटल में नर्स उसे इंजेक्शन देने आती है तो उसे नर्स में भी चुड़ैल दिखने लगती है। चुड़ैल नहीं, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ अंकित। अंकित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नर्स जबरदस्ती अंकित को इंजेक्शन लगा देती है। अब अंकित को बार बार वही चुड़ैल दिखने लगती है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? बताओ मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अच्छा, तो तुमको ये जानना है? मैं प्रिया हूँ। प्रिया, याद करो तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या कर ली थी, पर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब याद रखना अंकित, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। अंकित को हर लड़की में चुड़ैल दिखने लगती है। अंकित को अपने किए पर इतना पछतावा होता है कि वो जिंदगी भर अकेला रहता है।